वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज का टॉपिक है हमारा फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न्स। रियल चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं इंट्राडे के अंदर एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए किस तरीके से हम बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस तरीके से हमें फाइंड करना है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इनकी साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनको चार्ट्स के स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर जाकर के स्टडी करेंगे किस तरीके से ब्रेकआउट्स को या ब्रेकडाउन को हम ट्रेड करेंगे। बुलिश कॉन्टिन्यूएशन का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर अप ट्रेंड था एंड यहाँ से बाइंग आई थी एंड इस पॉइंट से सेलर आना शुरू हुए, उन्होंने प्राइस को डाउन डाउन साइड आया प्राइस, मतलब सेलिंग हुई एंड बायर्स ने फिर से यहाँ से थोड़ा पुश किया। इस बार बायर्स प्राइस को सिर्फ यहाँ तक लेकर के गए, देन सेलर ने फिर से पुश किया, देन थोड़ा सा लोअर यहाँ पर प्राइस गया एंड फिर यहाँ से इस बार या फिर नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है एक वेव और बने एंड देन फिर यहाँ से ब्रेकआउट इसका होगा। अब ब्रेकआउट में रीटेस्ट यानी कि पुल बैक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है, अधिकतर केसेस में डायरेक्ट ही देखा गया है फ्लैग पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट। अब यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कैसे रखने हैं, टारगेट क्या रखना है। स्टॉप लॉस जो आपका ये वाला लो बनेगा इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड आपका जो टारगेट जो आपकी एंट्री रहेगी वो कहीं आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, यहाँ पर आपकी बाई साइड की एंट्री बनेगी एंड द टारगेट विल बी जहाँ से एक अच्छा फोर्स बायर्स का देखने को मिला था, जहाँ से एक अच्छा पुश आया था प्राइस के अंदर, वो टारगेट फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज अप्रॉक्स 50 पॉइंट, देन 50 पॉइंट विल बी योर टारगेट रफली। बाकी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को ज़रूर फॉलो करेंगे। व्हाट इट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि फ्लैग पैटर्न के इसकी जो फ्लैग की लेंथ है वो बहुत नीचे तक आती है, हाफ से ज़्यादा को क्रॉस करती है, लाइक इस तरीके से पैटर्न आपका बनता है एंड वहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होता, तो आप बेटर है अवॉइड दिस ट्रेड, दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेड। सो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको फॉलो करना है, एटलीस्ट 1:1, 1:2, 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको मिले, सो दैट इज़ बेटर। ऐसी ट्रेड में ही आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट के लॉस पे आप 1 पॉइंट का गेन, दैट विल बी नॉट अ गुड ट्रेड। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको हमेशा ध्यान में रख करके चलना है। सो हमने डिस्कस किया कि हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे और हमारा जो है बाई कहाँ पर बनेगा एंड हमारा टारगेट क्या होगा। तो टारगेट हमारा 50 अपसाइड होगा। रियल चार्ट पे जाकर के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में उसको प्लस RSI के साथ में कंबाइन करके हम अपना टारगेट भी देख सकते हैं। एंड द सेम वे बुलिश जो आपका पेनेंट बनता है, पेनेंट में एंड इस रेक्टेंगल में यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो एक रेंज के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ट्रैवल करता है। अप एंड डाउन मोमेंट्स उस बॉक्स के अंदर होते रहते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है एंड रेंज ऑफ प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हैं एंड देन सडनली वो फिर ब्रेकआउट होता है। सो सेंटिमेंट आर द सेम। यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले करके गए, अच्छी खासी बाइंग आई, देन यहाँ से सेलर थोड़े आए, सेलिंग शुरू हुई, यहाँ तक ले करके गए, देन धीरे धीरे अपसाइड यहाँ पर जाता है, ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, यहाँ से फिर सेलिंग एंड फिर ये धीरे से इस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाता है। रीटेस्ट में और मे नॉट बी हियर। अब यहाँ पर SL कहाँ रखेंगे आप? कुछ लोग SL जस्ट इसके नीचे रखते हैं, कुछ लोग सेफ साइड के लिए SL हंटिंग ना हो इसके नीचे SL रखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि आपको SL कहाँ पर रखना है। एंड नाउ वेयर विल यू एंटर? एंट्री के लिए आप इस ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ इसके ऊपर कहीं, यहाँ इस तरह से इसको थोड़ा सा लाइक ऊपर निकलती हुई एक बुलिश कैंडल यहाँ पर होनी चाहिए एंड RSI फेवरेबल होना चाहिए, वॉल्यूम भी फेवरेबल होना चाहिए, जो कि हम रियल चार्ट पर जाकर के देखने वाले हैं। देन यू कैन एंटर इन अ गुड ट्रेड विच विल गिव यू अ गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। सो ये दोनों जो फॉर्मेशन हैं, दीज टू आर द फॉर्म ऑफ बुलिश कॉन्टिन्यूएशन फ्लैग एंड
इसी तरीके से बियरिश फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न भी बनते हैं, जिसको कुछ लोग एल भी बोलते हैं। उसको हम पहले इन दोनों को रियल चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, दैन हम बियरिश फॉर्म भी इन दोनों की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट पर चल के देखते हैं। मेरिको का चार्ट है मेरे सामने, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक पेनेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। इसको पैटर्न को बनाने के लिए आप जो इसके रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के जो टच पॉइंट्स हैं उनको मिलाते हुए आप पैटर्न फॉर्मेशन करेंगे एंड इस तरीके से फिर आप यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 आवर के अंदर ही इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है कि आप एंट्री कैसे लेंगे। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना है, 15 मिनट का कैंडल अगर इस फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दे देता है, आपको यहाँ पर लेवल मार्क करके रखना है। 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर जब क्लोज हो जाए तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रख के आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ से लेकर के जितना ये था इतना ही यहाँ पे देखो आपको टारगेट मिला है आपका 1:2 या 1:1 लेकर के आप यहाँ से निकल सकते हैं। RSI चेक कर लेते, क्या RSI फेवरेबल है? येस, RSI अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो लेट मी शो यू, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर एंड सी यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स अगर आप टॉप की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न है। सो यहाँ पर RSI के अंदर भी डाइवर्जेंस है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से है एंड ये यहाँ पर डाउन साइड है, यहाँ पर अप साइड। सो RSI यहाँ पर फेवरेबल है। यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेड के अंदर मिल सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आप कैंडल क्लोज होने पर यहाँ एंट्री कर सकते हैं, यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रख करके। तो ये हमने देखा पेनेंट फॉर्मेशन। अच्छा, इसी के ऊपर अगर आप देखें इस चार्ट को, अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमें एक फ्लैग का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ भी दिखता है। बट क्या वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है? क्या वहाँ पर एक अच्छा पैटर्न हमें बनता हुआ दिखता है? हालांकि वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बट अगर आप यहाँ पर देखें इसके बाद में ये जो यहाँ पर डाउन साइड इस तरीके से मोमेंटम हुआ, यहाँ पर अगर आप इन टच पॉइंट्स को करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक फ्लैग आपका बनेगा। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होगी, बिकॉज़ मैंने बताया था कि अगर 50% से नीचे ये फ्लैग इस तरह से बनता है तो वो अच्छी ट्रेड वहाँ पर जनरली नहीं मिलती, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं होता। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? इसके ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। इस कैंडल पे आपने ले ली एंट्री एंड आप स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के नीचे, इस स्विंग के नीचे। तो स्टॉप लॉस अगर आपने बिल्कुल यहाँ सटा के रखा है तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और उसके बाद में देखो अच्छा खासा यहाँ पर मूव आया। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा होगा तो ये मूव भी कैप्चर किया होगा, बट जनरली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। तो इस तरह की ट्रेड्स को वी शुड अवॉइड। सो एक और फ्लैग पैटर्न देख लेते हैं। मोल्ड टैग का चार्ट है मेरे सामने, अभी टाइम फ्रेम है डे टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें डे टाइम फ्रेम पर एंड यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम फ्लैग का फॉर्मेशन करेंगे सो इट विल बी काइंड ऑफ दिस एंड टचेस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से अगर हम इसको बनाएंगे फ्लैग को, सो ये कुछ इस तरीके से बनेगा एंड इस तरीके से टचेस पॉइंट बनेंगे और यहाँ से ब्रेकआउट होगा। अब इसमें एंट्री कहाँ बनेगी? इसमें एंट्री बनेगी आपकी, कुछ लोग यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर हमें एंटर करना है, कुछ लोग यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका? स्टॉप लॉस ये जो बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, कहीं समवेयर यहाँ आपका SL रहने वाला है। इस एरिया में आपकी जो है एंट्री रहने वाली है एंड व्हाट विल बी योर टारगेट? आपका टारगेट जो रहेगा ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं, उतना ही आपको ऊपर टारगेट मिल सकता है। अगर थोड़े थोड़े प्रॉफिट पर आप अपना SL भी ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्पाइक से कुछ लोगों को डर लग जाता है एंड जनरली कई बार वो एग्जिट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें टारगेट मिला। सो ये डिस्टेंस है हमारी 95, यहाँ 95 है एंड यहाँ पर है हमारा 67। सो 28 पॉइंट का यहाँ पर हमें प्रॉफिट एक हम स्पेकुलेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर 14 पॉइंट का SL कैसे बैठेगा आपका? सपोज़ आप एंट्री कर रहे हैं 85 के आसपास और आप अपना SL लेकर के चल रहे हैं 77 के आसपास, तो ये आपका
सॉरी वो गलत लिखा गया था। तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो 87 से 90 के बीच में कहीं आप एंट्री करेंगे एंड आपका जो एसएल रहेगा 10 से 12 पॉइंट का रहेगा, कुछ लोगों का 14 पॉइंट का भी हो सकता है अगर वो ज़्यादा डीप एसएल लगाएंगे। एंड टारगेट इज़ 28 पॉइंट। येस, ये इसने काफ़ी ऊपर तक हमें टारगेट दिया है, काफ़ी 120 के भी ऊपर ये गया आई थिंक, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सो इसने हमें यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया। सो इस तरीके के पैटर्न्स अगर हमें मिलते हैं, प्लस यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं पहचान के लिए, लेट मी क्लियर ऑल दिस। एक यहाँ पर आपको कैंडल नज़र आ रहा होगा, दिस वन। जब भी एक अच्छा मूव आता है, कई बार आप नोट कीजिएगा इस तरीके से नीचे से एक अच्छा सा स्प्रिंग बनता है, बायर्स का पुश आता है और उसके बाद में प्राइस फिर से एक बार नीचे जाता है रिटेलर्स को एग्जिट करने के लिए। एंड सो इस तरह की स्प्रिंग के बाद में यहाँ एक बार रिटेलर को एग्जिट किया जाता है एंड फिर धीरे धीरे वॉल्यूम आने शुरू होते हैं। आप यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई चल रहा है, सेलिंग चल ज़रूर रही है रेड कैंडल्स, लेकिन यहाँ नीचे आप अगर देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ऑर्डर्स लग रहे हैं एंड देन फिर अचानक मोमेंटम, फिर अचानक से मोमेंटम यहाँ पर आने लगता है। मोल्ड टैक हमने स्विंग ट्रेड में दिया था और अच्छा खासा इसने हमें 10% का प्रॉफिट बना के दिया है। आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। स्विंग ट्रेड्स में कई सारे स्टॉक्स हमने दिए थे जिन्होंने 8 to 10% गेन किया है। सो यहाँ पर इस फ्लैग पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं। क्या RSI भी फेवरेबल है? येस, यू कैन सी द RSI। अगर आप RSI देखेंगे इस पॉइंट पर, RSI अगर आप यहाँ पर देखेंगे हियर एंड ये पॉइंट पर आप RSI देखेंगे जहाँ पर हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर RSI में अपर साइड बॉटम बनना, सॉरी अपर साइड टॉप्स बनना शुरू हो गया है। सो RSI के अंदर क्या है, डाइवर्जेंस, राइट। यहाँ पे हमें स्प्रिंग भी था, यहाँ पे वॉल्यूम पहले आया था, उसके बाद में यहाँ पे और उसके बाद में ब्रेकआउट। आप इसका अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉक था और अच्छा इसने हमें अच्छा रिटर्न दिया है। सो अभी रिलायंस का चार्ट है मेरे सामने, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न है, उससे भी पहले देखो एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर्स। लेट मी शो यू। यहाँ से इसका ब्रेकआउट, रिटेस्ट और यहाँ से फिर अच्छा खासा इतना हमें टारगेट मिला। सो ये भी हमने कवर किया था। अभी देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा फ्लैग पैटर्न है वो किस तरीके से बनेगा। ऐसे फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ से टचेस पॉइंट को हमने मिलाया और इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक हमें फ्लैग मिला और देन ब्रेकआउट, हियर विल एंट्री एंड इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, SL रहेगा, स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमारी रहेगी एंट्री बाय साइड के लिए, वी विल बाय हियर एंड हियर विल बी स्टॉप लॉस। यहाँ पर एंट्री एंड टारगेट कितना, टारगेट अगेन हमारा इतना टारगेट। येस, यहाँ पर भी अगर एंट्री ली है तो ऊपर की साइड हमें अच्छा खासा टारगेट मिला है। इवन इसमें हमें 1:2, 1:3 अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगभग 100 पॉइंट के SL पर 300 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पर टारगेट मिला है। आप चेक कर सकते हैं, अच्छी ट्रेड यहाँ पर एक एग्जीक्यूट हुई है। सो कई तरीके से ये पैटर्न्स देखे जा सकते हैं, आइडियलिस्टिक बिल्कुल नहीं बनते। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, यहाँ पर ऐसे बना एंड यहाँ पर भी आप इसको बोलेंगे फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं आप इसको ट्रेड करेंगे, यहाँ SL रखेंगे। वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और इसने यहाँ पर हमें अपसाइड इतना अच्छा टारगेट दिया है। सो अलग अलग वेरिएशन है। अगर यहाँ पर देखें तो दिस इज़ अगेन एक फ्लैग, ये पेनेंट पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने फिर अगेन हमें ऊपर उतना ही दिया। अब मेन बात होती है कि देखिए प्रॉफिट लेकर के निकलना, प्रॉफिट बुक करना, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अगर समटाइम्स आपको 1:1 लेकर के भी सेटिस्फेक्शन है, सो आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि कई बार इस तरह से टॉप फॉर्मेशन होता है और आप कहीं किसी काम में स्टक होके रह गए एंड प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, देन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और इतनी बुरी तरीके से जो है स्टॉक कई बार फिर फॉल होता है। कहाँ तो आपको जो है 20,000 प्रॉफिट हो रहे थे और कहाँ आपको फिर 5,000 के लॉस पे निकलना पड़ता है। सो प्रॉफिट बुक करने की आदत ज़रूर डालिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर
बहुत ज़्यादा लालच करके बैठे रहना, दैट इज़ नॉट गुड। सो अब इसका बियरिश फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज़ बियरिश कॉन्टिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न, and this is bearish continuation pennant। फ़र्क दोनों में हमें पहले से ही पता है। अब ट्रेड करना कैसे है, अगेन यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो इक्विटी में सेल कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस में या फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर हैजिंग। अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देख करके आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर इसकी जो प्राइस की साइकोलॉजी है, यहाँ से स्टॉक जो है डाउन हुआ, सेलर्स यहाँ से इसके प्राइस को जो है नीचे लेकर के आए एंड यहाँ एक पॉइंट पर आकर बायर्स ने पुश दिया, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने यहाँ से, बट अगेन फिर से सेलिंग, यहाँ से फिर से एक बाइंग का जो था प्रेशर था, बट यहाँ पर फिर थोड़ा सा ही ऊपर वो ले जा पाए, अगेन फिर से कोशिश की एंड देन फाइनली यहाँ से इसको क्या हुआ, एक अच्छे खासे फोर्स के साथ इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। रिटेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, सेल की एंट्री आप यहाँ कहीं अपना सेल की एंट्री करेंगे इसके अंदर एंड यहाँ कहीं आपका रहेगा SL और आपका टारगेट, अगेन दिस डिस्टेंस विल बी योर टारगेट, दिस डिस्टेंस विल बी योर टारगेट। एग्जैक्टली नहीं आप इसको लेकर के चल सकते, आप थोड़ा बहुत वेरिएशन डायनामिक मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड द सेम वे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर आपका SL रहेगा, यहाँ आपकी एंट्री रहेगी। देखिए जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स होते हैं तो लोकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लोकल स्ट्रक्चर व्हाट इट मीन्स कि अगर यहाँ पर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि पुल बैक हो, रिटेस्ट हो ये एज ए रेजिस्टेंस के लिए, और हो सकता है नहीं भी हो, बट इस एरिया के अंदर कोई ना कोई लोकल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जो बियरिश होगा। कोई इस तरह की कैंडल स्टिक बन सकती है, अकेली कैंडल स्टिक, 2 कैंडल स्टिक बन सकती हैं, लाइक डोजी बने, डोजी के फिर नीचे की साइड में कॉन्टिन्यूएशन के लिए नीचे की रेड कैंडल क्लोज हो जाए। सो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूएशन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जा करके देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि पहले से ही यहाँ पर आपको सेलिंग साइड का सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डे टाइम पर पोजीशंस बना रहे हैं तो आप उस चार्ट को 1 आवर पे, 2 आवर पे, 3 आवर पे एनालाइज करके देखें, और अगर आप 15 मिनट पर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी कि किस तरीके से आप जो ट्रेड लेने जा रहे हैं वो फेवरेबल है भी या नहीं। एंड द सेम वे जिस तरीके से हमने बुलिश पैटर्न्स के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात की थी, द सेम वे यहाँ भी हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है, फेवरेबल होगा तभी हमें ट्रेड के अंदर एंटर करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना है। सो चलिए कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, किस तरीके के दोनों पैटर्न्स दिखते हैं और किस तरीके के हमें जो है टारगेट्स मिलते हैं। तो मेरे सामने है अभी HDFC बैंक का चार्ट डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमें बेरिश किस तरीके से पैटर्न हम सर्च करेंगे, लेट मी शो यू। सो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एम पैटर्न बना था और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। सो 2 तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर इसको, ये जो बेरिश पैटर्न होता है इसको आप एल पैटर्न भी बोल सकते हैं। बेरिश फ्लैग जो बनता है बेरिश कॉन्टिन्यूशन में आप उसको एल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एल मुझे इस तरीके से भी नज़र आता है, इस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ कहीं आप अपना रखेंगे SL एंड यहाँ कहीं लेंगे आप अपनी एंट्री। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप अपना सेल साइड एंटर करेंगे और यहाँ पर होगा आपका SL। आपका टारगेट कितना रहेगा, जितना ये डिस्टेंस था इतना ही डिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा। यहाँ कहीं आप अपना टारगेट बुक कर लेंगे। अगर आप इस वाले पैटर्न पर, इस वाले L पर, यहाँ पर सॉरी इस तरीके से जो L बना है उसका ब्रेक डाउन आप ट्रेड करते हैं। दूसरी ट्रेड यहाँ पर कहाँ एक बनती है, लेट मी शो। अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे पैटर्न को इस तरीके से, यहाँ पर ये L बना, यहाँ पर कहीं इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं।
थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना है, बिकॉज़ यहाँ पे भी ये इसके हाफ से ऊपर नहीं है, हाफ से ऊपर निकल जाता है तो वो बेरिश की बजाय फिर ट्रेंड रिवर्सल बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर सेल साइड की आपकी एंट्री बनेगी एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा। टारगेट यहाँ पर अगर आप आइडियलिस्टिक देखें तो इतना बड़ा टारगेट तो नहीं था, बट हाँ इसने दिया है। सो 1:2 का यहाँ पर टारगेट मिला है। समटाइम्स 1:3 भी मिल जाता है एंड समटाइम्स 1:1 पे आपको कुछ क्वांटिटीज़ तो बुक करनी ही होती हैं। तो अब यहाँ पर हमने दोनों देखे कि हम अगर ये इसको भी ट्रेड कर सकते थे एंड हम इसको भी फिर फर्दर इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे इसके ब्रेकडाउन को। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमें लोकल स्ट्रक्चर पर कुछ ना कुछ इस तरह की कैंडलस्टिक्स मिलती हैं। सो अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं तो अगर जब ये एल का फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे हुआ, सो ये जो कैंडलस्टिक बना दिस इज़ ये एक रिवर्सल एक बेरिश वो सेंटिमेंट शो करता है और उसके बाद में बना एक यहाँ पर ये हैमर बना और उसके बाद में इसके नीचे इसकी ये जो दूसरी कैंडल थी ये रेड बनी। तो ये भी आपको शो करता है यहाँ से जो है बेरिश सेंटिमेंट प्राइस का। और द सेम वे यहाँ पर ये भी यहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट शो करता है। इस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर पैटर्न्स देख सकते हैं एंड उनको ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इंट्राडे में एक बार देख लेते हैं रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी का, तो इसके अंदर भी जो पैटर्न बनते हैं निफ्टी के अंदर भी कई बार वो देखे जाते हैं। देखिए आइडियलिस्टिक तो बिल्कुल ये नहीं होते। देखो इसमें हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमें एक पेनेंट का फॉर्मेशन मिला है बेयरिश, ठीक है। अब बेयरिश पेनेंट का फॉर्मेशन मिला है, क्या इसने हमें टारगेट दिया? यस। अगर आप देखेंगे इसका यहाँ से फॉल शुरू हुआ था और आप इसको कई सारी चीज़ों के साथ क्लब करेंगे जब भी आप एंट्री करेंगे या और जब भी आप अपना टारगेट सेट करेंगे। किस किस चीज़ों के साथ आप इसको मिला करके देखेंगे? आप RSI यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर सेल आपका टारगेट बुक करने के लिए, बाइंग के लिए, एंड रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अगर आप इस एरिया को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है आपका यहाँ, और यहीं से इसको ब्रेक डाउन, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे, यहाँ तो ये रेजिस्टेंस था इसका। उसके बाद में इसने यहाँ पे एक जो सपोर्ट फॉर्म किया हुआ था, इस सपोर्ट को इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, फिर ये यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। बट हम यहाँ पर ये सारा मान लीजिए ये सारा मूव जो है हमसे मिस हो गया। सो हम क्या करेंगे फिर? वी विल वेट कि नेक्स्ट हमें क्या पैटर्न फॉर्मेशन हमें मिलता है कुछ ट्रेड करने के लिए। सो नेक्स्ट हमें फिर यहाँ पे मिला एक पेनेंट का फॉर्मेशन हमें मिला। अब इस पेनेंट को हम कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ से सब ये इसकी जो है टारगेट इतना हमारा हमें मिलना चाहिए। इट मीन्स कि ये टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन है, और इसमें अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर एकदम लॉन्ग लैग डोजी बनी है। यहाँ पर इसने इसको रिटेस्ट किया, कभी कभी रिटेस्ट होता है, इंट्राडे के अंदर भी होता है, और यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद में नीचे की तरफ रेड कैंडल्स क्लोज हुई। तो यहाँ पर आप सेल करेंगे और यहाँ इसके ऊपर आप अपना SL रखेंगे, इससे कुछ पॉइंट ऊपर। तो यहाँ सेल करने के बाद में आपका इतना जो टारगेट है, दिस वन इज़ योर टारगेट। क्या हमें वो मिला? इतना टारगेट मिला? यस, टारगेट आपको नीचे की साइड में मिला है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर आपको पैटर्न्स नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके देखेंगे तो आपको पैटर्न्स बनते हुए वहाँ पर नज़र आएंगे एंड आप उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको मार्क करेंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर इस लाइन को इसको एज ए रेजिस्टेंस मार्क किया है, एंड इसी तरीके से जब आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आप इस एरिया को यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर अगला सपोर्ट आपका कहीं यहाँ बैठेगा,
सो जब आप पैटर्न ट्रेड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला पैटर्न ट्रेड किया है, यहाँ से हमने बनाया था इसको इस तरीके से, राइट। सो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ फर्दर आप एसएल ट्रेल करके यहाँ पर बुक कर सकते हैं, बिकॉज़ कई बार रिवर्सल हो जाता है। हालांकि तो ये जो पैटर्न्स हैं, अगर वो एक बार प्रॉपर ब्रेकडाउन देते हैं तो उनका जो टारगेट डिसाइडेड होता है तो वो मिलता है, बट समटाइम्स बीच में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो कुछ पार्शली आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, दैन यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। सो अभी तक 6 वीडियोज़ हमारे पैटर्न्स के ऊपर हो चुके हैं। अब इसमें पैटर्न ट्रेडिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या इनके प्रोज हैं, क्या इनके एडवांटेज हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज हैं पैटर्न्स के, किस तरीके से इनमें ट्रैप भी किया जाता है, इस पर भी आने वाले टाइम पे एक वीडियो अपलोड करना है कि किस तरीके से कई बार पैटर्न्स के थ्रू भी ट्रैपिंग हो जाती है, कि क्या हम उससे अपने आप को एसएल से पहले एग्ज़िट कर सकते हैं, क्या कुछ हमें इस तरह के सिग्नल्स वहाँ पर मिलते हैं। सो पैटर्न भी जनरली 60 to 70% ही काम करते हैं, समटाइम्स 30 to 40% वो भी फेल होते हैं, बिकॉज 100% कुछ भी नहीं होता। 100% अगर कुछ होता तो फिर सब सारा काम छोड़ करके यही सब कर रहे होते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक माइंड सेट, आपका प्रॉपर एसएल के साथ में, मनी मैनेजमेंट के साथ में, रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड को करना। ये नहीं कि जो है आपका आपने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस का पॉइंट भी निकल गया, आप स्टिल ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं और उसको अपने लॉस को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेड के अंदर लेंगे, ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लेंगे, तो मे बी एटलीस्ट जो अमाउंट बचेगा उससे आप फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, अगर आप डिसाइडेड है आपका कि आपकी ये जो ट्रेड का टाइप क्या है, तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के वहाँ से निकलना ही है। पैटर्न 100% काम नहीं करते, तो ये भी आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस तरीके से हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उसका ब्रेकआउट हुआ एंड पुल बैक हुआ तो वो अपसाइड अच्छे से मोमेंटम देगा ही। हो सकता है कि यहाँ तक जा कर के वो यहाँ से टर्न कर जाए। तो अगर आपके पास इस शोल्डर के नीचे आपने अपना एसएल रखा हुआ है तो एटलीस्ट यहाँ पे कम लॉस के साथ आप निकल जाएंगे। पता चला वो यहीं तक आ गया, पूरा का पूरा जो है जो उसका सेंटीमेंट था प्राइस का पूरा चेंज हो गया, पूरा का पूरा ट्रेंड ही अब जो है रिवर्स हो गया वहाँ से। सो बिल्कुल फर्म रहिए कि अगर मैंने पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेड लिया है तो जो मेरा पॉइंट है स्टॉप लॉस का, मुझे वो निकलना है लेकर के, अनटिल अनलेस कि आपको वहाँ पर कोई श्योरिटी और न नज़र आए कि यहाँ से मुझे लाइक ट्रेल करना है या कुछ इस तरीके का आपके पास ना हो। सो आप जो बाकी के पैटर्न्स हैं उनको जा कर के स्टडी कर सकते हैं। अब जो हमने कवर किए हैं पीछे, हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर कवर किया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम लोगों ने कवर किया है, एंड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कवर किया है, प्लस आपका राइजिंग एंड फॉलिंग वेज कवर किया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स कवर किए हैं, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल कवर किया है। इनकी एंट्री कैसे बनती है, कहाँ आपके टारगेट्स होंगे, कहाँ आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, सारी की सारी चीज़ें रियल चार्ट्स पर डिस्कस की हुई हैं। आप पीछे के जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। प्लस इनकी जो साइकोलॉजी है प्राइस की, किस तरीके से मूव करता है, क्यों करता है, वो भी सारा का सारा डिस्कशंस वीडियो के अंदर हो रखा है। इसके अलावा बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कैंडलस्टिक के बारे में तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया गया है कि एक कैंडलस्टिक अगर बनती है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस विक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट भी वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ इस वीडियो में सब बताने का पर्पज़ क्या है, जब भी आप टेक्निकली किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आपको प्राइस का सेंटीमेंट पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक आपको पता होने चाहिए, फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होने चाहिए, देन आप प्राइस एक्शन चार्ट्स के थ्रू मूव करेंगे। बिकॉज जब भी ये क्लासिक चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, ये बहुत सारी कैंडल्स को मिला कर के बनते हैं। सो उससे पहले आपको जो बेसिक्स है कैंडलस्टिक के वो पता होने चाहिए, तो उस पर भी जा कर के आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। कुछ पैटर्न्स अभी हमारे और पेंडिंग हैं, जिसमें हमारा कप एंड हैंडल पेंडिंग है अभी, एंड एक हमारा रेक्टेंगल पैटर्न पेंडिंग है,
बियरिश एंड बुलिश दोनों, तो जल्दी ही इसको भी कवर करेंगे। दैन कुछ हैजिंग के टॉपिक्स हमारे स्टिल पेंडेंसी है उनकी भी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। सो मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय।